ओम श्री हरि। दसम महाविद्या धूमावती देवी। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर परिगणित है। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिवजी ने उस समय पार्वती से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा स्वयं नियंत्रिका है। इसके कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तमी के सती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा, वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः यह कुमारी हैं। ये धन या पति रहित हैं अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा हैं। नारद पात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गिद्धड़ों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुईं, यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केसों वाली, विधवा, काकध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तत्व के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगी अग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ, उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं: ज्वर, उन्माद और दाह रुद्र के कोप से मूर्छा, विकलांगता यम के कोप से धूल, गठिया लकवा और परुण के कोप से तथा शोक, कलह, क्षुधा, तृषा आदि नृत्य के कोप से होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और नृत्य एक हैं। यह लक्ष्मी जी के ज्येष्ठा हैं, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही है, जो धूम्रा होने से धूमावती कही जाती है। दुर्गा सप्तशती में वाब्रभई और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है। सुतरा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य। तारा या तारणी को इनके पूर्व रूप बतलाया गया है, इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर करके सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रगति की प्रतीक हैं। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीवन की दीनावस्था, भूख प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इनकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कद्रु हैं, जो वृत्तासुर आदि को पैदा करती हैं। जय माता की। काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुने गाए बार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सो सिंहों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुने गाए बार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता।
पूत कपूत पुण्य है परना माता सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ मेरे तन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली बचाने वाली सतियों के सत को सवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती लो सच्चे दरबार की जय